आपके सामने ये क्वेश्चन है क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज 3.3 का मतलब आप 3.3 से ही समझ में आ रहा होगा कि ये चैप्टर 3 का है। और क्वेश्चन नंबर 3 का ये सेकंड क्वेश्चन है जिसमें क्या बोला है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज फाइंड देम। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन होते हैं, और ये जो एक्सरसाइज में पहले ही बोला है ना कि जो लेकर हम चल रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके, क्योंकि यहाँ पर कई सारे मेथड हैं जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि 4 मेथड यूज करते हैं। एक तो ग्राफिकल मेथड है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तीसरा एलिमिनेशन मेथड है, चौथा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। 4 मेथड से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोला जाता है, ये सप्लीमेंट्री किसको बोला जाता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल के रिलेटेड मैं आपको बता दूंगा, फिर जो क्वेश्चन बोला है उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे। तो पहले तो मैं यहाँ पे बता दूं कि सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे सेपरेट बता देता हूँ कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि 2 एंगल जिनका एडिशन, मान लो कि 2 एंगल ऐसे अगर मैं बताऊँ, ये 2 एंगल जो हैं 2 एंगल्स, एक x है और एक y है, तो x प्लस y हमेशा 180 डिग्री होगा। तो इन दो x को और y को सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ें सिर्फ समझाने के लिए। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में ये बोला है कि सबसे पहले जब भी इनको फाइंड करने के लिए बोले तो सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें स्टार्ट ही करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, लिखना है कि सपोज डैट 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर x एंड y। 2 मैंने मान लिया कि दोनों के सप्लीमेंट्री एंगल x एंड y है। तो अगर पहले कंडीशन की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट कंडीशन की अगर बात करूं, इसमें जो कंडीशंस है वो क्या होता है, x प्लस वाई इक्वल टू 180। पहला यही कंडीशन होगा ना, सप्लीमेंट्री 2 एंगल है, एक तो यही इक्वेशन बन जाएगा। दूसरा इक्वेशन क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो लार्जर है इन दोनों में से वो क्या करेगा, एक्सीड द स्मॉलर, जो लार्जर है वो स्मॉलर से 18 ज़्यादा है। ठीक है, तो एक तो x है, मान लिया यहाँ पर जो एक कंडीशन यहाँ पे ये भी लिख देना कि x जो है वो y से ज़्यादा है। तो अगर सेकंड कंडीशन यहाँ पे जब मैं बोलूँगा, सेकंड कंडीशन जब लिखूँगा मैं यहाँ पे, सेकंड कंडीशन जब लिखूँगा तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। क्या बोला है कि ये x है और ये y है, 2 ये हैं। ठीक है, उसमें क्या बोला है कि ये x वाला बड़ा है ना, तो बड़ा वाला ये y से 18 ज़्यादा है। तो बराबर कब होंगे, जब इसमें 18 का ऐड कर देंगे तभी बराबर होगा ना। जब छोटी वाली वैल्यू में 18 ऐड करेंगे तब ये बड़ी वाली जो x की वैल्यू बड़ी है तो ये बड़ी वाली वैल्यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 18 ज़्यादा है। तो 18 इसमें से या तो कम करो या तो छोटी वाली वैल्यू में 18 ऐड करो। तो हम ऐड कर दिए। अब इसको इक्वेशन बना लो, ये y को इस तरफ कर दोगे तो क्या आ जाएगा, या ऐसे ही रहने दो इसको, एक ये दूसरा इक्वेशन है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे x इक्वल टू वाई प्लस 18 है, तो ये वाली जो वैल्यू है सेकंड वाला वैल्यू, इसको हम क्या कर देंगे, पहले वाली वैल्यू में पुट कर देंगे। यहाँ तो ऑलरेडी x के निकला हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू आपकी है, इसको हम इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180। अब x की वैल्यू क्या है, y प्लस 8 है, तो यहाँ x की जगह पे ये जो x है इसकी जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, y प्लस 18 पुट कर दिया, 18 है। ठीक है, और ये y प्लस वाई तो है ही है, मैंने सिर्फ x की जगह पे ये वैल्यू पुट किया, फिर प्लस y तो है, प्लस y लिख दिया, और यहाँ पे क्या है 180 है। अब यहाँ का जो नंबर है देखो, पहले नंबर तो y और y क्या हो गया, 2y हो गया, 1y और 1y इक्वल टू 2y, और जो ये 18 है इधर का वो इस तरफ कर देता हूँ। तो यहाँ 180 तो था ही, और ये जो 18 है ये प्लस है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 180 में से 80 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे बचा 7 में से 1 गया तो 6, और यहाँ पे 1।
162 आ गया। अब ये y के साथ ये 2 मल्टीप्लिकेशन है तो y इधर रहेगा, जो 2 मल्टीप्लिकेशन था वो 162 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब डिवाइड कर लो, डिवाइड के लिए ये तो ये अब 10th क्लास में हो तो डायरेक्टली कर सकते हो, नहीं तो ऐसे करके 162 कर लो ऐसे, तो 2 8 जा करोगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 बचा तो 2 1 जा हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो आंसर क्या गया 81। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 81, ये आ गया। अब ये जो दूसरा वाला इक्वेशन था इसमें पुट कर दो, ये जो दूसरा वाला इक्वेशन था इसमें पुट कर दो, 81 में y की वैल्यू ऐड कर दोगे तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। क्या है इक्वेशन 1, x इक्वल टू वाई प्लस 18 था, अब y की वैल्यू कितनी आई है 81 और यहाँ पे 18 है, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1 और 8 9 189, x की वैल्यू क्या आ गई 99 आ गई। तो एक 99 है और एक क्या है 81 है। अब आप चेक भी कर सकते हो, जो कंडीशन बोला था पहले नंबर पे दोनों को जोड़ोगे, जब दोनों को ऐड करोगे तो 180 आएगा। दूसरा जो कंडीशन में बोला था कि जो पहला है वो दूसरा उससे 18 ज़्यादा है, तो हमने वही तो किया यहाँ पे 80 में 81 जो है ये जो 81 है इसमें हमने 18 को ऐड कर दिया, तो डिफरेंस भी तो 18 का ही हुआ। तो ये x की वैल्यू y की वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट हो जाती है। तो 2 सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होंगे, एक तो तुम्हारा ये 81, एक तो ये आ गया और दूसरा ये वाला। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो कैलकुलेट कर लोगे। आप देखते रहो और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको भी शेयर करो।